हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स पढ़ ली थी आर्म की हमने। उसी का जो अगला वीडियो कंटिन्यूएशन है वो उसकी नर्व सप्लाई के ऊपर है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को जो मेजर नर्व सप्लाई है वो है मस्कुलोक्यूटेनियस, और इस वीडियो में हम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है, पहले तो हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आई बटन पर वीडियो डाल दूंगा, वो तो देख लेना। ब्रेकियल प्लेक्सस से ही ओरिजिनेट हो, ठीक है। लेटरल कॉर्ड जो होता है ब्रेकियल प्लेक्सस का, उसी से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ओरिजिनेट होती है। लेटरल कॉर्ड की हमने ट्रिक देखी थी ना, LLM। तो ये जो M था ना, वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के लिए था, ट्रिक जो थी। तो M मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, तो ये लेटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, फिर ये लेटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर आती है, और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स को सप्लाई करती है। और जैसे ये फिर एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर जाती है ना, तो उसके बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, और वो फिर लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करती है, स्किन को। ठीक है, उसका नाम चेंज होकर बन जाता है लेटरल क्यूटेनियस, मतलब स्किन को सप्लाई कर रही है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म की स्किन को सप्लाई करती है लेटरल साइड की, इसलिए इसका नाम है लेटरल क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, तो किस किस को सप्लाई करती है? एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स को। सो द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है मेन नर्व है सप्लाइंग एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, एंड लेटरल साइड ऑफ द स्किन ऑफ द फोरआर्म। स्किन जो रूट वैल्यू है वो है C5, C6 और C7। रूट वैल्यू जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब इसका कोर्स क्या देखो। अब ये ओरिजिनेट होती है, ये अपना लेटरल कॉर्ड है। ठीक है, लेटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट हुई और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के अंदर आने के लिए कोरेकोब्रेकियल इसको पियर्स करती है, छेद कर देती है इसका, और इसको सप्लाई भी करती है और इसके अंदर रन करती है, और ये आगे से निकल जाती है। ठीक है, पीछे से घुसती है, आगे से निकल जाती है, और फिर ये नीचे आती है। अब तुम ध्यान दो, तो ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ना, वो लेटरल रन कर रही है और डाउनवर्ड। तो ये लेटरल और डाउनवर्ड मतलब डायगोनल के अंदर रन करती है। ठीक है, तो ये फिर ये नीचे आई। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर एक मसल होती है अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, तो ये ब्रेकियालिस और बाइसेप ब्रेकियाई के बीच में रन करती है और इन दोनों को सप्लाई भी करती है। फिर ये नीचे आती है इधर, और यहाँ आके वो एज अ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व टर्मिनेट होके वो उसका दूसरा नाम पड़ जाता है, उसको बोलते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व। फिर ये नीचे जाके लेटरल क्यूटेनियस मतलब स्किन को सप्लाई करती है लेटरल फोरआर्म की। ठीक है, इसका कोर्स क्या है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड और द ब्रेकियल प्लेक्सस इन एक्सिला। ठीक है, ये एक्सिला ही है, एक्सिला के अंदर ही तो होती है। फिर देन फिर ये नीचे आती है, देन इट पियर्सेस कोरेकोब्रेकियलिस टू एंटर इनटू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, देन रन्स डाउनवर्ड एंड लेटरली। ठीक है, लेटरली और डाउनवर्ड रन करती है बिटवीन द ब्रेकियलिस एंड बाइसेप्स एंड सप्लाइज कोरेकोब्रेकियलिस एंड बाइसेप्स एंड ब्रेकियलिस। तीनों को देखो, इनके इसके अंदर रन करती है और इन दोनों के बीच में रन करती है, और इन तीनों को सप्लाई भी करती है, ये कहना है। फिर उसके बाद करता है इट टर्मिनेट्स ऑन द लेटरल साइड। ठीक है, 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो जॉइंट। देखो ये एल्बो जॉइंट है ना अपना, इस एल्बो जॉइंट के यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऊपर यहीं पे टर्मिनेट हो जाती है, एंड कंटिन्यूज एज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड सप्लाइज लेटरल स्किन ऑफ फोरआर्म। ठीक है, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के अंदर इतना ही है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के ऊपर जनरली शॉर्ट नोट नहीं आता है, वाइवा के अंदर टीचर पूछेगा तो पूछ लेगा, इसलिए इतना भी तुम्हें मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ये देखो, तुम लेटर की एक इमेज है, उसका तो देख लो तुम। ये देखो यहाँ से अपनी ये लेटरल कॉर्ड से, ये लेटरल कॉर्ड है, लेटरल कॉर्ड से ये ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, फिर ये अपनी कोरेकोब्रेकियलिस को पियर्स कर रही है, और ये पियर्स करके आगे आ गई। फिर आगे ये लेटरली रन कर रही है, और ये यहाँ पे आके 2 सेंटीमीटर एल्बो जॉइंट के 2 सेंटीमीटर ऊपर यहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। फिर टर्मिनेट होकर नीचे एज ए रन करती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व फोरा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जो कि होने वाला है ब्रेकियल आर्टरी का, और उसके अंदर हम ब्रेकियल आर्टरी के बाद हम पढ़ेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो का। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जो होने वाला है ब्रेकियल आर्टरी का और एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो। तो इस वीडियो के और जो पिछला वीडियो आया था मसल्स ऑफ आर्म, उन दोनों का मैं PDF एक साथ में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।